नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल शिक्षा संकल्प पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि जो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 है, जिसमें जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा ट्वीट करके जो पदों का वर्गीकरण किया गया है, तो उसके अनुसार हम बात करेंगे कि वर्तमान में जो शाला दर्पण पोर्टल है, उसके अनुसार L1 और L2 दोनों के कितने पद है वो रिक्त हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करें तो जो पदों का वर्गीकरण जो वर्तमान में किया गया है, इसके अनुसार लेवल फर्स्ट में जो 46,500 पदों पर भर्ती हो रही है, इसमें लेवल फर्स्ट के 21,000 पद है और लेवल सेकंड के 25,500 पद है। और इनमें से भी जो स्पेशल टीचर हैं, इनके है वो 4500 पद है, क्योंकि स्पेशल टीचर्स ने है वो जो रीट 2021 हुई थी, उसमें भी विशेष शिक्षा के पदों के लेकर के है वो बहुत बड़ा अभियान चलाया था। इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया था, जिसकी बदौलत है वो इनकी मांग थी कि 5,000 पद किए जाए, तो इनके पद है वो 4500 किए गए हैं। तो साथियों, अब हम बात करेंगे कि जो ट्वीट किया था मुख्यमंत्री जी ने, उसमें उन्होंने बताया था कि शिक्षा विभाग की आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा में 46,500 अध्यापकों की भर्ती हेतु स्वीकृति जारी की है। मतलब कि वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। उसमें पदों का वर्गीकरण की बात करें तो लेवल 1 में 21,000 पद और लेवल 2 में 25,500 पद है और विशेष शिक्षा अध्यापकों के 4500 पद है। तो इस प्रकार से ये है वो घोषणा हुई है। लेकिन हम इसमें बात करेंगे कि जो पहले रीट 2021 हुई थी, तो रीट 2021 के समय है वो L2 में जो पेपर लीक का प्रकरण सामने आया था, उसके बाद में L2 का जो एग्ज़ाम था उसको निरस्त कर दिया गया, उसको पात्रता भी नहीं माना गया। मतलब कि आपका जो सर्टिफिकेट था वो बिल्कुल है वो एकदम से अवैध हो गया था। ठीक है, तो उसी समय है वो जो मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस समय उन्होंने कहा था कि हम है वो बहुत ही जल्द एक नई भर्ती करने जा रहे हैं। और उसमें उन्होंने बताया था कि 2 एग्ज़ाम होंगे। तो पहले जो एक एग्ज़ाम हो रहा था, उसके बाद 2 एग्ज़ाम प्रारंभ हो गए। L2 के अभ्यर्थी है वो बहुत ही निराश हो गए थे, क्योंकि एक लंबा समय था तैयारी करने का और उसके बाद में भर्ती रद्द होना। और वर्तमान में जो पदों के वर्गीकरण में भी जो L2 के साथ में इस प्रकार सा भेदभाव हो रहा है, उसके कारण जो L2 के अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी निराश है। तो जो L2 रद्द हुई थी, उसके बाद में जो प्रेस नोट जारी किया गया, जिसमें शिक्षा मंत्री BD कल्ला ने कहा था कि जो रीट परीक्षा है वो जुलाई 2022 में करवाए जाने की घोषणा, और उसके बाद में रीट 2022 की जो एग्ज़ाम है वो जुलाई में आयोजित हो गई। ठीक है, और उसके बाद में इसमें ये दे रखा है कि अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 के कुल 62,000 पद, जिसमें रीट 2021 में L1 के जो 15,500 पद है वो भर्ती कंप्लीट हो गई। और उसके बाद में जो नई वैकेंसी है, इसमें अध्यापक लेवल प्रथम के 15,000 तथा लेवल 2 के 31,500, अर्थात कुल है वो 46,500 नए पदों के लिए उक्त भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। लेकिन वर्तमान में बात करें तो इसमें L1 के पद बढ़ाकर के 21,000 कर दिए गए, मतलब कि 6,000 पद बढ़ाए गए। और L2 में जो पद है वो 31,500 से कम करके अभी वर्तमान में वो 25,500 है। ठीक है, उसके बाद में 2 एग्ज़ाम लागू कर दी गई, जिसके कारण अभ्यर्थी वो काफ़ी निराश थे। अब हम साथियों बात करेंगे कि जो शाला दर्पण पोर्टल है, उसके अनुसार वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं। तो इसमें जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग है, प्रारंभिक शिक्षा विभाग में अध्यापक लेवल प्रथम की बात करें तो स्वीकृत पद है 1,27,918 और कार्यरत पद है 1,07,681 और रिक्त पद है 20,237। ये है वो प्रारंभिक शिक्षा विभाग में L1 के 20,237 पद रिक्त है। और अध्यापक लेवल द्वितीय की बात करें तो स्वीकृत पद है 61,479 और कार्यरत पद है 47,412 और रिक्त पद है 14,067। ये L2 के प्रारंभिक शिक्षा विभाग में 14,067 पद रिक्त हैं। उसके बाद में बात करें तो माध्यमिक शिक्षा विभाग में अध्यापक लेवल प्रथम स्वीकृत पद है 44,125, कार्यरत पद है 34,543 और रिक्त पद है 9,582। ठीक है, और लेवल 2 के स्वीकृत पद है 45,348, कार्यरत है 31,834 और रिक्त है 13,514। इस प्रकार से अगर हम टोटल करें तो ये जो L1 के 20,000 पद ये है और 9,000 ये, मतलब कि 30,000 पद है वो L1 के रिक्त है
और L2 के 14 और 13 लगभग 27,500 के करीब है वो पद रिक्त है। लेकिन जो पहले घोषणा की गई उसके अनुसार ये पद अब जो वर्तमान में कम किए गए हैं, तो जो विद्यार्थी है जो तैयारी कर रहे थे उनका जो है वो एक तरह से मानसिक उत्पीड़न हो रहा है, क्योंकि वो पहले ये मान रही थी कि इतने पद हैं, इस प्रकार से तैयारी, और वर्तमान में जो स्थितियाँ पैदा हुई है उसके कारण अभ्यर्थी है वो काफ़ी निराश है। तो दोस्तों जो L2 के अभ्यर्थी है उनको है वो निराश नहीं होना है। आपको क्या करना है कि जो भी आपके साथी हैं, ठीक है, आप एक तरह से संगठित होकर के जो वर्तमान में चाहे ट्विटर पर हो चाहे धरातल पर हो, हर तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से आप अपनी मांग उठाइए। आपकी जो मांग है वो 100% पूर्ण होगी। तो दोस्तों ये थी महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको अपलोड कराई है। इसमें जो शाला दर्पण पोर्टल है उसके अनुसार जो रिक्त पद है वो मैंने आपको बता दिए है कि इतने पद है वो वर्तमान में रिक्त चल रहे हैं। तो दोस्तों आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है शिक्षा संकल्प, वहाँ पर अवश्य तौर पर जुड़ सकते हैं साथियों। धन्यवाद। जय हिंद।